अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फर्स्ट सेमेस्टर में रखी गई हुई फ़ानी बदायूनी की एक छोटी सी गज़ल पेश करने जा रही हूँ। तो गज़ल के तशरीह से पहले मैं फ़ानी का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश कर रही हूँ। शौकत अली ख़ान नाम था और तखल्लुस पहले शौकत इख्तियार करते थे और बाद में फ़ानी का तखल्लुस उन्होंने इख्तियार किया। बदायून में 1888 ईस्वी में इनकी विलादत हुई। इनके अजदाद का वतन काबुल था। शाह आलम बादशाह दिल्ली के ज़माने में इनके बुज़ुर्ग हिंदुस्तान आए। जद्द आला सूबा बदायून के गवर्नर मुकर्रर हुए और बहुत बड़ी जागीर अता हुई और 1857 के बाद इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहा। फ़ानी के वालिद पुलिस के महकमे में मुलाजिमत करने पर मजबूर हो गए। इनकी ख्वाहिश थी कि बेटे को इस तरह की ग़ुलामी ना करनी पड़े। चुनाचे शौकत अली ख़ान ने वकालत का इम्तिहान पास किया, लेकिन वकालत का पेशा इनको पसंद नहीं था। तबीयत शेर व शायरी की तरफ माइल हुई और उन्होंने 1890 में एक गज़ल कही और बार बार शायरी से दूर रहने की ताकीद करते थे। कौने? उनके वालिद। इसलिए कि शौकत को किसी उस्ताद मशवरा सुखन करने का मौका नहीं मिला और उसके बाद ख़त व किताबत के ज़रिए इनसे इस्लाह लेनी चाहिए, लेकिन वालिद का इल्म हो गया, इसलिए पहली गज़ल के बाद ये सिलसिला मुनक़ता कर दिए। तो उसके बाद 1926 ईस्वी में हैदराबाद गए। बीमारी के सबब वहीं उनका इंतकाल हो गया। तो फ़ानी की लिखी हुई एक छोटी सी गज़ल आपके सिलेबस में रखी गई है। तो देखिए गज़ल की तशरीह क्या है। तो पहले शेर में लिखते हैं, ये एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। यहाँ पर जिंदगी काहे को है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो इस शेर में फ़ानी बदायूनी ने फ़लसफ़े हयात बयान करने की कोशिश की है कि ज़िंदगी जिसका ताल्लुक़ हर इंसान से है, इसकी मुकम्मल तारीफ़ करना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कि ज़िंदगी जितने लोगों में बिखरी हुई है, इसके इतने ही रूप हैं। ज़िंदगी को समझना उतना आसान नहीं है। समझने की हम कोशिश भी करें तो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए शायर ने ज़िंदगी को एक मुअम्मा करार दिया है जो किसी की समझ में नहीं आ सकता है। तो यहाँ मिसाल देते हैं, ये एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। जिंदगी क्या है? ये ख्वाब का दीवाना, एक दीवाने का ख्वाब है। अगर दीवाने को कोई ख्वाब पड़ा तो सुबह उठ कर वो किसी को बताएगा क्या कि वो ख्वाब में क्या देखा? वो तो दीवाना है, उसको ख्वाब क्या है वो उसे पता ही नहीं। तो यहाँ शायर कहते हैं कि ज़िंदगी भी क्या है, एक दीवाने के ख्वाब के बराबर है। ना हम उसे समझ सकते हैं और ना हम उसे समझा सकते हैं। तो दीवाने के ख्वाब से यहाँ पर क्या है, ज़िंदगी को तशबीह दी है। तो दूसरा शेर, मख्तसर क़िस्सा गम यह है कि दिल रखता हूँ, राज़े कौनैन खुलासा है इस अफ़साने का। तो यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, अगर कोई सवाल करे कि तुम्हारे गम की दास्तान बयान कीजिए, क़िस्सा मख्तसर गम बयान कीजिए, तो मख्तसर अंदाज में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं एक दिल रखता हूँ। दिल रखना ही काफ़ी है सारे ज़माने का
दुख दर्द अपने अंदर समो लेने के लिए। राज कौन है खुलासा इस अफसाने का? तो यहाँ पर सारी दुनिया का राज क्या है? दर्द में पोशीदा है, इसलिए कि दर्द की बदौलत ही कायनात कायम है। और गम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी में मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ती। खुशियाँ आनी और जानी ही, लेकिन गम ही क्या उसका सच्चा साथी है। और इस पस मंज़र में ये ऐलान करना भी दिल रखता है, और इस बात की दलील है कि मेरे सीने में सारी दुनिया का दर्द पोशीदा है। तो तीसरे शेर में कहते हैं, जिंदगी भी तो पशेमा है, यहाँ ला के मुझे ढूंढती है कोई हिला मेरे मर जाने का। तो इस शेर में शायर कहता है, मैं सारी दुनिया वालों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुका हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी भी मुझे दुनिया में लाकर खुद से शर्मिंदा है। मेरी ज़िंदगी भी मुझे खुद से लाकर अपने आप शर्मिंदा है, क्योंकि मेरा खातिमा बग़ैर मौत के हो नहीं सकता। इसलिए मेरी ज़िंदगी भी मेरे मौत का बहाना तलाश कर रही है, ताकि मुझे इससे नजात मिल सके। ज़िंदगी भी तो पशेमा है, अल्लाह की मुझे ढूंढती है कोई हिला मेरे मर जाने का। क्योंकि ज़िंदगी भी कोई हिला ढूंढ रही है, किसका? मेरे मर जाने का, क्योंकि मुझे दुनिया में लाकर वो खुद शर्मिंदा है। तो उसके बाद कहते हैं, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। तो इस शेर में फ़ानी कहते हैं, तुमने शायद किसी के घर को अपना रंग बदलते हुए देखा है क्या? अगर तुम्हें ये तमाशा देखना का शौक़ है तो आओ कभी मेरे घर का भी नज़ारा कर लो, जो गम की वजह से हर लम्हा बदलता रहता है। तो फ़ानी दावत दे रही है, अगर किसी के घर के रंग को बदलते हुए देखना हो तो चलो मेरे घर चलो, क्योंकि मेरे घर का जो नज़ारा है, जो हर गम की वजह से क्या है, हर लम्हा क्या है, बदलता रहता है। तो इसके बाद कहते हैं, अब इसे दार पे ले जाके सुला दे साखी, यूं बहकना नहीं अच्छा तेरे दीवाने का। तो इस शेर में कहते हैं, इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि आपको, और साखी से मुखातिब होकर कहता है, ऐ साखी, तू अगर मुझको बहकता हुआ नहीं देख सकता है तो बेहतर है कि तू मुझे फांसी पे लटका दे। अब इसे दार पे ले जाके सुला दे साखी, क्योंकि इसका बहकना क्या है, क्योंकि ये बहकने पर काबू नहीं रख सकता और मुझे बहकता हुआ नहीं देख सकता। आखिर इस मसले का तो कुछ हल निकलना चाहिए। इसका बेहतरीन हल ये है कि मैं ख़त्म हो जाऊं और ये मसला हल हो जाएगा। तो ज़िंदगी से बहुत ही उदास से शायर कहता है कि अब इसे दार पे ले जा के सुला दे साखी, यूं बहकना नहीं अच्छा तेरे दीवाने का। तो आखिर में कहता है, हमने छानी ही बहुत दैर हरम की गलियां, कहीं पाया ना ठिकाना तेरे दीवाने का। तो शायर कहता है, मैं जो इश्क में दीवाना हो चुका हूँ, तो कभी कोई मंदिर या वो कभी किसी मंदिर या मस्जिद का मोहताज नहीं होता, क्योंकि उसने हमने छानी ही बहुत दैर हरम की गलियाँ, और इतना ढूंढने के बाद भी इस चार दीवारी का सुकून बाइस नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि तेरे दीवाने को मंदिर और मस्जिद में मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन मगर कहीं भी इसका पता ना चल सका। हमने छानी ही बहुत दैर हरम की गलियाँ, कहीं पाया ना ठिकाना तेरे दीवाने का। तो कहते हैं कि मैंने दैर हरम देखा, हर जगह मैंने छान मारी, लेकिन कहीं भी तेरे दीवाने का मुझे पता नहीं चल सका। तो आखिरी शेर में कहते हैं, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जी जाने का। आखिरी शेर में शायर अपने आप से मुखातिब है, इंसान की हर एक सांस इसकी ज़िंदगी से एक सांस की उम्र की कम हो जाने की कोशिश दलील है। इंसान की एक एक सांस भी क्या है, उसकी एक एक सांस कम हो जाने की दलील है। गोया एक सांस मर गई और इसकी उम्र गुज़िश्ता में शामिल हो गई, जो किसी सूरत वापस से नहीं आ सकती, क्योंकि गया हुआ इंसान दोबारा आ नहीं सकता। लिहाजा
इंसान अपनी ज़िंदगी में हर सांस के साथ एक मर्तबा मरता है और मरते रहने का सिलसिला तमाम उम्र चलता रहता है। ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी नाम है मर के जेल जाने का। तो एक मर्तबा मरते रहने का सिलसिला क्या है, तमाम उम्र तक चलते रहता है, जब तक कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। और ज़िंदगी क्या है, मर के जीने का नाम है। तो ये छोटी सी गज़ल में शायर बयान की।